अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो कि इंग्लिश का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्शंस क्या होते हैं। वो वाले अल्फाज, वो वाले वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी बाइक ठीक नहीं है, तो ये क्या है, जो लेकिन यूज़ किया है वो कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर डिफरेंट अल्फाज होते हैं, ठीक है, जिनका उर्दू और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताएंगे। वो जो जुमलों को मिला रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात कीजिए तो इसके लिए हम एक एक्रोनियम यूज़ करते हैं जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइन वॉयस। इसमें क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, वो वन बाय वन हम इसको आगे देखते हैं। एक्रोनियम यूज टू रिमेंबर दी 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हम 7 जो हमारे पास मोस्टली यूज्ड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उनको इस्तेमाल करने के लिए फाइन वॉयस यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस आर क्लॉजेस ऑफ द इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। ठीक है, जितने भी हमारे पास ये वो वाले अल्फाज होते हैं जो हमारे फ्रेजेस को, किसी भी क्लॉसेस को या किसी भी ग्रामेटिकल जो रैंक होती है उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट जो हमारे पास सेंटेंसेस होती हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन। जो हमने फाइन बॉय देखा है हमारे पास फार। सबसे पहले जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ होती है वो होता है फार। ठीक है, फार की अगर उर्दू में मीनिंग की बात कीजिए तो इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, अब कब कब इसको हम यूज़ करते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से, मतलब किसी पर्पज़ मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे दो आइडियाज़ को, अगर हम कोई बातचीत हो रही है, तसव्वुर अपना पेश कर रहे हैं, या दो काम जो हो रहे होते हैं उनको ये पेश करवा रहा होता है। शोविंग द काज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसकी काज हमें, वजूहात हमें बताता है, जो कि एक रिलेशनशिप होता है उन दोनों के ताल्लुक़ में एक अच्छा किरदार अदा करती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो शी स्टडीड हार्ड, वो क्या करती है, सख्त मेहनत करती है, और उसका मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, फॉर शी वांटेड टू पास द एग्ज़ाम, वो चाहती है कि उसका एग्ज़ाम पास हो जाए। तो पर्पज़ के लिए या रीज़न के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे एंड। अगर उर्दू में मीनिंग की बात कीजिए तो उसका मतलब है और। ठीक है, जहाँ पर भी जुमले हमारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम उर्दू में और लगाते हैं, ऐसे इंग्लिश में एंड लगाया जाता है। ठीक है, and is one of the most common conjunctions. It is used to connect similar or related ideas, atoms or action. ठीक है, वो क्या करता है, वो कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला हमारे पास कंजक्शन है। ये हमारे पास दो जो सिमिलर आइडियाज़ होते हैं, जैसे हम करते हैं, ठीक है, हम उर्दू में कहते हैं ये भी मुझे पसंद है और वो चीज़ भी मुझे पसंद है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या कर रहे हैं, सिमिलर हैं। और अगर एटम होती हैं, ठीक है, मैं दूध पीता हूँ और मैं उसके साथ बहुत, मतलब मैं बोतल पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, लेकिन जो आखिरी आइटम होती है उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, और मैं ये चीज़ भी पीता हूँ। तो इसी तरह हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में यही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, बॉटल, जूसेस एंड मिल्क शेक। जो एंड वाला हमारे पास अगर क्वांटिटी की बात की जाए, ठीक है, लाइन आइटम की बात कीजिए तो एंड वाले आइटम के साथ उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई लाइक पिज़्ज़ा एंड पास्ता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पिज़्ज़े को भी पसंद करता हूँ और पास्ते को भी पसंद करता हूँ। ये इस टाइप के MCQs इसके, सॉरी, तब इसकी सिचुएशन में, मतलब इस टाइप की सिचुएशन में हम और का या एंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर का जो हमारा कंजक्शन होता है वो हमारे पास होता है नॉर। नार के मतलब उर्दू में बात कीजिए तो इसका क्या मतलब होता है, नहीं या ना। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव एक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा एक चीज़ नहीं खाता, वो दूसरी भी नहीं खाता, तो हम नेगेटिव की फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं। नॉर इज़ यूज्ड इन नेगेटिव कंस्ट्रक्शन टू प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया। ठीक है, ये क्या करता है, नेगेटिव आइडिया बता रहा होता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड विद नेथर टू इंडिकेट अ लेक ऑफ बोथ ऑप्शन। इनमें दोनों में मतलब ना होने की वजह से हम नेथर भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात कीजिए तो ही नेथर कॉल्ड से नॉर सेंट अ मैसेज। ये मतलब मुझे ना ही तो ये कॉल करते हैं और ना ही मुझे मैसेज भेजते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ना। ठीक है, जहाँ पर भी हम इसको नेगेटिव चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दोनों फ़िक्रों में। मैं कहता हूँ
फॉर एग्जांपल मैं दूध भी नहीं पीता और ना ही मैं लस्सी पीता हूँ, तो अब हम क्या करूँगा, आई नेदर ड्रिंक मिल्क नॉर, जो लस्सी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो चीज़, ठीक है। इसी तरह के जितने भी हमारे पास जुमले होते हैं उनके लिए हम नार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बट की बात कीजिए तो जो भी जुमले जिसमें हमें लेकिन लगाना होता है, ठीक है, जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ लेकिन मेरी ये मजबूरी है, तो लेकिन की जगह हम इंग्लिश में बट लगाते हैं। बट इज़ यूज टू कंट्रास्ट और शो आर डिफरेंस बिटवीन टू आइडियाज़। जो हमारे दो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कंट्रास्ट ये बता रहे होते हैं, मुखालफत बता रहा होता है। क्लोजेज इट ऑफन इंट्रोड्यूस आ कन्फ्लिक्टिंग आइडिया, और ये ज़्यादातर हमें जिसमें हम मतलब बहस वाले होता है, ठीक है, जिसमें हम उलझे हुए होते हैं उन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ बिज़ी, ठीक है, वो क्या है, मसरूफ़ है, बट शी विल मेक टाइम फॉर द मीटिंग, लेकिन उसने क्या किया, बनाएगी, वो मीटिंग के लिए टाइम बनाएगी। शी इज़ बिज़ी, वो क्या है, बिज़ी है, लेकिन उसकी मुखालफत में क्या हो रहा है, बट शी विल मेक टाइम फॉर मीटिंग, लेकिन वो मीटिंग के लिए टाइम बनाएगी, वक्त निकालेगी। उसके बाद 5th नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास आर की बात कीजिए, उर्दू में हम क्या करते हैं, या का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं गाड़ी से जाऊंगा या बाइक से, ठीक है, इन दोनों के दरमियान मतलब हम अगर इंग्लिश में बात करें तो हम आर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट्स आर चॉइस आर एन अल्टरनेटिव बिटवीन टू आर मोर पॉसिबिलिटीज़, अगर मुझे 2 या 3 चीज़ों से ज़्यादा मतलब चांसेस वगैरह मौजूद हैं तो अब हम क्या करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव कॉफ़ी और टी, चॉइसेस है उसके दरमियान, मतलब आपके पास चॉइस है, आप काफ़ी भी क्या ले सकते हैं या टी भी ले सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जहाँ पे भी हम ऑफ़र कर रहे होते हैं, चॉइसेस होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा, तो हम वहाँ पे आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे 6 नंबर की बात कीजिए तो हम येट का इस्तेमाल करते हैं। येट का क्या मतलब होता है उर्दू में, अभी तक, ठीक है, मतलब मैं वो सुबह से काम कर रहा है लेकिन अभी तक भी वो काम कर रहा है, तो हम उसके लिए येट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। येट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस आ कंस्ट्रक्टिंग आइडिया और शो सरप्राइज आर अनएक्सपेक्टेडनेस, ठीक है। ये वो वाला हमें सरप्राइज़ वाली चीज़ें या हमें जिस चीज़ की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं येट को। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, येट ही कीप्ड वर्किंग, लेकिन अभी तक वो काम कर रहा है। ये क्या था, हमें एक्सपेक्ट नहीं थी, हमें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, हम क्या है, सरप्राइज है। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, येट ही कीप्ड वर्किंग, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वो काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एंड वाला जो हमारा फाइन बॉयज़ में यूज़ होता है, वो एस जो होता है वो सो के लिए स्टैंड करता है। सो के मतलब की बात कीजिए उर्दू में तो इसका क्या मतलब होता है, या तो होता है या इसलिए, ठीक है। सो इज़ यूज टू इंडिकेट अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, इट कनेक्ट एन एक्शन और आइडिया टू इट्स आउटकम, ठीक है। कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए तो हम सो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सो, सही है, तो सो काइंडली ग्रांट मी लीव, तो मुझे आप छुट्टी दे दें। फॉर एग्जांपल शी स्टडीड हार्ड, वो क्या करती है, सख्त मेहनत करती है। सो शी पास द एग्ज़ाम, वो क्या, तो वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी, या इसलिए वो एग्ज़ाम को पास कर लेती है, ठीक है। ये थे हमारे पास फाइन बॉयज़ जो हमने उनको इजी अल्फाज में मतलब एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ आए होंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब की बात कीजिए तो वो क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब हमारे पास क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पास एक मजमुआ होते हैं, एक वर्ब या प्रेपोजिशन का, ठीक है। प्रेपोजिशन की बात कीजिए तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे दो जुमलों को मिला रही होती हैं, जैसे बट होता है, इफ़ होता है, ठीक है। अगर वर्ब की बात कीजिए तो वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन जो हमारे किसी जुमले में परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, वो रन करता है, वो चलता है, वो फिरता है, ठीक है, ये हमारे वर्ब होते हैं। और इसके साथ एड वर्ब भी होती है। एड वर्ब कोई भी किसी भी मतलब जो हमारे वर्ब होता है, कोई भी एक्शन होता है उसको तेज़ कर दे। मैं कहता हूँ वो चल सकता है, तो मैं अगर बोलता हूँ वो भाग सकता है, तो वो क्या हो रहा है, एड वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम जब फ्रेजल वर्ब का ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उन दोनों वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो उस पूरे वर्ब का मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है, वो वाला उसका मीनिंग नहीं रहता।
वी नीड टू सेट ऑफ अर्ली टुमारो। ठीक है, ये हमारे पास जो सेट ऑफ है वो क्या है, हमारा फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, सेट की अगर वैसे हम बात की जाए तो वर्ब में सेट क्या होता है, किसी भी मतलब कोई चीज़ कंप्लीट उसको सेट बोलते हैं। अगर प्रेपोजिशन ऑफ की बात कीजिए तो हम उसको छुट्टी बोलते हैं। लेकिन वी नीड टू सेट ऑफ अर्ली टुमारो, लेकिन फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में इसका मीनिंग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ मीन टू स्टार्ट अ जर्नी, हमें क्या करना है, सफ़र शुरू करना है। ठीक है, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। नंबर 2 की बात की जाए, डिड यू फाइंड आउट द टाइम्स ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये क्या है, फाइंड आउट निकाल सकते हैं, मीन्स टू डिस्कवर। बाज़ औक़ात हमारे जो फ्रेजल होते हैं कुछ वो मीनिंग उनका मिल रहा होता है और कुछ क्या होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो ऊपर वाले की बात कीजिए तो वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर हम नीचे वाले की बात करें वो कुछ ना कुछ फिर भी रिलेट कर रहे हैं। डिड यू फाइंड आउट द टाइम्स ऑफ द ट्रेन, क्या आप ढूंढ सकते हैं। अगर हम अकेले अकेले इनकी बात कीजिए तो फाइंड के क्या मतलब होता है, ढूंढना, आउट के मतलब निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका वही मतलब हुआ है, फाइंड आउट मीन्स टू डिस्कवर, क्या मतलब आप तलाश कर सकते हैं। आई रिक्वेस्टेड अ पे राइस बट दे टर्न मी डाउन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, मैंने उनको दरख्वास्त की कि मुझे पे करने दो, बट दे टर्न्ड मी डाउन, उन्होंने क्या किया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मुझे इनकार कर दिया। टर्न्ड मी डाउन की बात की जाए तो ये क्या होता है, टर्न्ड की बात कीजिए तो हमारे पास ऑन करना होता है, डाउन की बात की तो नीचे होता है प्रेपोजिशन में। लेकिन अगर हम इन दोनों के कम्बिनेशन के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और इसका टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया मुझे। उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रेपोजिशन, अप डाउन ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। और एन एडवर्ब, जैसे एडवर्ब हमने अभी बात की, अवे, बैक, फास्ट, ये सारी चीज़ें एडेड टू अ वर्ब, जब किसी वर्ब के साथ किसी एक्शन के साथ मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब बनता है विद अ डिफरेंट मीनिंग, जिससे हम उसका मतलब आ न्यू और डिफरेंट, या एक नया मतलब या उससे मुख्तलिफ मतलब बनता है। एग्जाम्पल की बात की है, आई गेट अप एट 8 o'clock, मैं क्या करता हूँ, सुबह 8 बजे या 8 बजे उठता हूँ। वी विल पिक यू अप आउटसाइड स्टेशन, हम क्या करेंगे, मतलब आपको स्टेशन से बाहर पकड़ लेंगे। दे प्लान टुक ऑफ वेरी क्विकली, क्या किया है, हमारे पास टुक की बात कीजिए तो हमारे पास क्या है, वर्ब होती है। ऑफ की बात कीजिए तो हमारे पास प्रेपोजिशन होती है। इसी तरह ये क्या करते हैं, इनके कंबाइन करके ये उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब कैन बी सिमिलर टू द ओरिजिनल, वो कहते हैं अगर हमारा जो फ्रेजल वर्ब होता है, हो सकता है उसका जो मीनिंग होता है वो वैसे का वैसा ही हो, सेम हो, जैसे हमने पीछे बात की। द कार स्लो डाउन एंड देन स्टॉप, कार क्या हुई, पहले आहिस्ता हुई फिर वो रुक गई। तो अगर इसकी बात कीजिए तो स्लो डाउन हमें पता चल रहा है, ठीक है, उस जुमले में ही पता चल रहा है कि वो आहिस्ता, गाड़ी के आहिस्ता होने की बात हो रही है। सिमिलर मीनिंग ऑफ स्लो, ये स्लो के जैसा मीनिंग है। इसी तरह डिफरेंट भी होते हैं, इट कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल हमारे पास मीनिंग होता है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, आई एम गोइंग टू गिव अप स्पोर्ट्स, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, गिव अप क्या होता है, अगर उसकी वैसे बात कीजिए तो किसी चीज़ को गिव का मतलब हो देना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इसके दोनों के कम्बिनेशन की बात की, गिव अप मीन्स टू क्विट, छोड़ देना। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव अप स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ। Here are some adverbs which are used in phrasal verb, हमारे पास कुछ क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसको फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लाइक अबाउट होता है, अलॉन्ग होता है, अराउंड होता है, अवे होता है, बैक होता है, बिहाइंड होता है। ठीक है, ये सारे उनके साथ मिलते हैं और उसका डिफरेंट मतलब बनाते हैं। सम ऑफ दिस वर्ड्स कैन आल्सो बी प्रेपोजिशंस, और इनमें से कुछ हमारे पास प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ फ्रेजल वर्ब हैज़ द सेम मीनिंग एज वन वर्ड वर्ब। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वर्ब होती है बाज़ औक़ात उसका मतलब पूरे जुमले का वही होता है। फाइंड आउट मतलब डिस्कवर करना, हमें पता चल रहा है इन दोनों का रिलेट कर रहा है। लीव आउट, ठीक है, लीव आउट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ओमिट। ठीक है, उसके बाद सेंड आउट होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंड आउट अगर हम वैसे मीनिंग की बात की जाए तो क्या होता है हमारे पास, भेजना किसी चीज़ को। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में हम इसको देखते हैं, सेंड आउट दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। गो बैक का मतलब क्या होता है, रिटर्न, वापस चले जाना, इसका मतलब थोड़ा रिलेट कर रहा है। मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट, बनाना।
थ्रो अवे का मतलब क्या होता है, हाँ मीनिंग की बात कीजिए तो थ्रो अवे का मतलब है दूर फेंकना, लेकिन फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में डिस्कार्ड करना है, उस चीज़ को ख़त्म करवा देना। गो ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू। गो ऑन अगर हम वैसे बात करें तो मतलब वहाँ पे चले जाना किसी चीज़ को, लेकिन फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में कंटिन्यू अगर हम बोलेंगे तो वो गो ऑन बोलेंगे तो उसका मतलब है कंटिन्यू चलते रहना। इसी तरह पुट ऑफ पुट ऑन की बात की जाए, ठीक है, पुट ऑफ बात कीजिए तो पोस्टपोन करना, कोई भी चीज़ हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्टपोन की जगह पुट ऑफ यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर पुट ऑफ की बात की जाए तो किसी चीज़ को उतारना भी होता है। इसी तरह टर्न अप की बात की जाए तो फ्रेजल वर्ब में इसका क्या मतलब होता है, अराइव, पहुंचना, ठीक है। When a phrasal verb has a object, the object can go either before or after the adverb, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है, वो हमारे the object can go either before or after the adverb, जो हमारे पास adverb यूज़ हो रही होती है, जो किसी भी एक्शन को तेज़ कर रही होती है, उसके बाद में या पहले इस्तेमाल करते हैं। I wrote the number down, ठीक है, wrote down की जगह हमने क्या किया है, जो हमारे पास एडवर्ब थी, नंबर थी, उन दोनों के दरमियान में हमने उसको इस्तेमाल कर दिया और रोट डाउन को सेपरेट कर लिया है। हु लेट द कैट आउट, इसी तरह हमारे पास द कैट जो इस्तेमाल हो रही है वो दरमियान में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। लेट आउट को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरह आई रोट डाउन द नंबर, ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं हु लेट आउट द कैट, ये दोनों फॉर्म में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट गोज आफ्टर द एडवर्ब, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारा मतलब काम जिस पे हो रहा है वो लंबा चलता है तो उसको देखते हैं। द गैंग हैव कैरिड आउट अ नंबर ऑफ बैंक रेड्स इन द लास्ट फ्यू मंथ, ठीक है। कैरिड आउट हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, ये लंबा एक हमारे पास वो है। उसके बाद क्या है, हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हम, जो नाउन की जगह तो उनकी जगह क्या करते हैं, जैसे इट होता है, देम होता है, ही होता है, शी होता है, ऑलवेज गोज बिफोर द एडवर्ब, इनको हमेशा हम जो एडवर्ब होती है हमारे उससे पहले इस्तेमाल करते हैं। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ रेड्स, द पुलिस नो हु कैरिड देम आउट, ठीक है, इसकी जगह हम यूज़ करें तो जो हमारा कैरिड था ना वो हमने ऊपर वाले जुमले में उसको सेपरेट कर दिया, लेकिन इसमें हमने उसको एक ही जगह इस्तेमाल किया जो कि एंड पे जाके इस्तेमाल किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।